कहानी शुरू होती है हमारे हीरो चेन से, जिसका एक बहुत ही जरूरी टेनिस मैच होता है। वह नर्वस और घबराया होता है, लेकिन खुद को संभालता है और पूरी ताकत से खेलता है। आखिरकार वह जीत जाता है और पूरा कोर्ट लड़कियों की चीख पुकार से गूंज उठता है। हाँ दर्शकों, हैरान मत होना, सारी लड़कियां उसकी दीवानी हैं। मैच खत्म होते ही सभी उसकी तरफ दौड़ पड़ती हैं। कोई फोटो लेना चाहती है, कोई बस उसे छू लेना। सबकी नजर में चेन स्कूल का राजकुमार है, वो कूल लड़का जिससे कोई आसानी से बात नहीं कर सकता। उसकी पर्सनैलिटी हर दूसरे लड़के को जलन से भर देती है। लेकिन इस भीड़ में एक लड़की है जो हमेशा चेन को दूर से देखती है। हर बार जब वह उसे खेलते हुए या बस चलते हुए देखती है, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। यही लड़की है लुलू, हमारी बिखरी हुई बदकिस्मत हीरोइन। वह हमेशा परछाइयों में रहती है और कभी चेन के पास जाने की हिम्मत नहीं करती। उसे खुद पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। उसे लगता है कि वह चेन के लायक नहीं है। वह अपने प्यार का इजहार करने से डरती है, क्योंकि उसे लगता है कि चेन उसे सबके सामने ठुकरा देगा और पूरी स्कूल उसकी बेइज्जती करेगी। फिर भी उसका प्यार उसे चैन से जीने नहीं देता। इसलिए वह एक फेसबुक अकाउंट बनाती है, जहां वह अपनी सारी कल्पनाएं लिखती है, वो पल जिनका वह सपना देखती है, वो सीन जिन्हें वह चेन के साथ जीना चाहती है। हर पोस्ट के बाद उसे लगता है कि वह चेन के थोड़ा और करीब आ गई है, भले ही सिर्फ अपनी कल्पना में। वह हर दिन यही सपना देखती है कि एक दिन ये कल्पनाएं सच बन जाएंगी। लेकिन दुख की बात यह है कि चाहे लुलू कितनी भी कोशिश करे, वह चेन के करीब नहीं पहुंच पाती। वह जैसे सबके बीच होते हुए भी अदृश्य है। किसी को यह तक पता नहीं कि वह उसी क्लास में पढ़ती है। वह सबकी मदद करती है, अकेले क्लास साफ करती है और स्कूल के हर चैरिटी वर्क में हिस्सा लेती है। फिर भी उसके कोई दोस्त नहीं है। हर दिन वह अकेली घर लौटती है। उसकी जिंदगी में बस एक ही इंसान है, उसका ऑनलाइन दोस्त गुआहा, जो हमेशा उसकी पोस्ट पर लाइक करता है, कमेंट करता है और उसे हौसला देता है। और सच कहें तो कभी कभी लाइक, कमेंट और नोटिफिकेशन ही हमें दिन काटने की ताकत दे देते हैं। एक दिन जब लुलू हमेशा की तरह स्टोरेज रूम साफ करने जाती है, तो उसे पास वाले कमरे से तेज आवाज सुनाई देती है। वह तुरंत पहचान जाती है कि यह चेन की आवाज है, लेकिन अगला पल उसे झकझोर देता है। वह चेन को गाली देते हुए सुनती है। उसे यकीन नहीं होता, वही चेन जिसे सब परफेक्ट समझते हैं, जो कभी गलत शब्द नहीं बोलता, अचानक वैसा नहीं निकलता जैसा वह सोचती थी। वह अभी इस सच्चाई को समझ ही रही होती है कि गलती से दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। चेन को पता चल जाता है कि कोई वहाँ था। लुलू घबराकर कहती है कि उसने जानबूझकर कुछ नहीं सुना और सब एक हादसा था। लेकिन चेन उसे धमकाता है कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो वह उसे बर्बाद कर देगा। लुलू पीछे हट जाती है और कहती है कि उसे कोई परेशानी नहीं चाहिए। वह कहती है कि उसने न उसे देखा और न ही जानती है। यह कहकर वह वहाँ से भाग जाती है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा होता है। जिस पल का उसने सपना देखा था, वह एक डरावने सपने में बदल चुका होता है। लेकिन भागते समय उससे एक बड़ी गलती हो जाती है। उसका फोन जमीन पर गिर जाता है। चेन वह फोन उठाता है और संयोग से उसका वही अकाउंट खोल लेता है, जिसमें लुलू ने उसके बारे में सारी कल्पनाएं लिखी होती हैं। वह सब कुछ पढ़ लेता है, उसके प्यार से लेकर उन पलों तक जिनका उसने सपना देखा था। चेन का चेहरा बदल जाता है। उसे सच्चाई समझ आ जाती है। वह लुलू का वो राज जान जाता है जिसे उसने पूरी दुनिया से छुपा रखा था। उधर लुलू को अभी तक पता ही नहीं होता कि उसका फोन गिर गया है। तभी अचानक चेन उसके सामने आकर पूछता है कि उसका फोन कहाँ है। उस पल उसे एहसास होता है कि उसका फोन खो गया है। चेन